प्यारे बच्चों किद्दां हो सब। उम्मीद करदा हाँ तुसी सब ठीक ठाक हो ते घर बैठ के साडे दिते गए सारे कामां नूं ते साडे पढ़ाए गए पाठ पुस्तकां नूं पढ़ रहे हो। मैं तुहाडा साइंस का अध्यापक गुरप्रीत सिंह तुहाडा देसमा स्मार्ट स्कूल मोगा दे यूट्यूब चैनल ते वेलकम करदा हाँ। पिछली जमात दे विच क्लास दे विच असीं पढ़िया कि किस तरह असीं पदार्थां दे निखेड़न यानी कि सैपरेशन ऑफ सबसटांसिस दे विच दो पदार्थां नूं वख कर सकते हैं। उनदे विच असीं पढ़िया हैंड पिकिंग यानी कि हत्थ नाल वख करना, विनोइंग यानी कि छंटना ते उड़ाउणा। इस तो अलावा इनदे विच असीं पढ़िया थ्रैशिंग यानी कि गुआही, जो कि कणक दे विच बहुत ही ज़्यादा वरतों की जाती है। इस तो अलावा असीं पढ़िया सीविंग यानी कि छांटना, जिंदी असी एग्जाम्पल दी सी कि घर दे विच किद्दां असी आटा छानते हाँ। हुण असी हैंड पिकिंग की डेफिनेशन तो शुरुआत करते हाँ। हैंड पिकिंग इज़ अ सैपरेशन टैक्नीक यूज टू रिमूव द अनवांटेड इम्प्योरिटी फ्रॉम द मिक्सचर बाय हैंड. It involves simply picking out substance by hand and separating them from others. Hand picking method can be used when items on the base differ on the basis of color, shape and weight. That means ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। पंजाबी विच गल करिए तो हैंड पिकिंग वख करन दी तकनीक है जो हत्थां द्वारा मिश्रण तो अनचाहे अशुद्धियां नूं दूर करन लई वरती जाती है। इस विच शामिल हुंदा है हत्थां नाल पदार्थां नूं बाहर कढना, उन्हां नूं एक दूसरे तो वख करना। ते हैंड पिकिंग दी विधि दी वरतों उदों कीती जाती है जदों दो वस्तुआं शक्ल ते रंग ते आकार दे विच भिन्न होण। जिवें कि असी देख सकते हाँ इत्थे कि चौल ते कंकर के दाने एक दूजे तो बिल्कुल ही वख हैं ते इन्हां नूं असी हत्थ नाल चुग के एक दूसरे तो वख कर सकते हैं। इस तरह जिवें कि कणक ते कंकर दे विचों कणक ते कंकर दाणिਆਂ ਨੂੰ वख करन दे लई किसान कंकरां नूं चक के हत्थ नाल वख कर सकता है। तुसीं देख सकते हो कि किस तरह कंकरां नूं चुक के पासे करना आसान है। सो प्यारे बच्चों, ये है हैंड पिकिंग यानी कि हत्थ नाल चुक के वख करना। तुहाडे अगर क्लैरिटी हो चुकी होए हत्थ नाल चुक के वख करना, तो असी अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है विनोइंग। विनोइंग इज़ द बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इफ मिक्सचर इज कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स एंड वन इज lighter than other one, then both the components can be separated by blow of air. Mixture is allowed to fall from a height. Lighter component gets separated from the heavier component due to the wind. भाव ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਨੋਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ यानी कि ਛਾਂਟਣਾ ਤੇ ਉਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ हल्का मिश्रण हुंदा है दूसरे उन्हों हवा नाल उड़ा के वख किया जा सकता है। मिश्रण नूं उचाई तो सिटिया जाता है तो लाइटर कंपोनेंट यानी कि जो हल्का भाग हुंदा है वो हवा नाल उड़ा दिता जाता है तो हवा नाल उड़ के वो वख हो जाता है। ये तुसीं देखिया होवेगा कि किवें कणक तो तूड़ी नूं वख करन वास्ते वरतिया जाता है। जिवें कि तुसीं वेख सकदे हो इत्थे लेडी उचाई तो कणक ते तूड़ी की ढेर नूं सिट रही है, जो कि तूड़ी हल्का भाग है इस घोल का वो उड़ के हवा के नाल वख हो रहा है तो कणक के दाने अलग ढेरी के नाल नीचे गिर रहे हैं। इस तकनीक नूं असीं कहने हाँ उड़ाउणा ते छांटना, क्योंकि इस दे विच असीं जो हल्का भाग है उस नूं हवा नाल उड़ा रहे हाँ तो जो भारी भाग है उसनूं इकट्ठा कर रहे हाँ। ये तकनीक अगर तुहाडे दिमाग दे विच क्लीयर हो गई होवे तां असीं अगे वधदे हाँ। दिस इज़ नोन एज विनोइंग, उड़ाउणा ते छांटना। अगला है साडा थ्रैशिंग।
Threshing is the process of loosening the edible part of grain or other corn from the straw to which it is attached. It is the step in grain preparation after reaping. Threshing may be done by beating the grain using a flail on the threshing floor. That means blowing out the grain on the floor, process known as threshing. In this process, the edible part of the grain is removed. यानी कि इनदे विच जदों तुसीं थ्रैशिंग की गल करोगे यानी कि गुहाई जो कि खेती दे विच वरती जाण वाली सब तो पुरानी तकनीक है। इनदे विच असी दो खाण वाले दो कणक ते उस दे इलावा कोई खाण वाली वस्तु नूं तूड़ी तो अलग करन दी प्रक्रिया नूं कहंदे हां। ये वड्डण तो बाद की प्रक्रिया है। इस दे विच कणक दा पिड़ाई यानी कि जो कणक दा ढेर हुंदा है बंडल हुंदा है उसनूं फर्श ते जोर नाल मारिया जांदा है। इस नाल की हुंदा है कि जो कणक दे दाने हुंदे हन वो अलग हो जाते हैं तो जो तूड़ी हुंदी है वो अलग हो जाती है। ये तकनीक बहुत ही पुरानी तकनीक है तो इस तकनीक नूं बहुत ही ज़्यादा वरत्या जाता है। जिवें कि तुसीं वेख सकते हो एक किसान कणक दे नाड़ नूं जोर नाल पत्थर ते चुक चुक के मार रहा है। इस नाल की हुंदा है कि जो तूड़ी है या फिर जो वेस्ट है वो अलग हो जाता है और जो कणक दे दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। इस किस्म नूं या इस तकनीक नूं असीं कहने हाँ गुहाई यानी कि थ्रैशिंग, जो कि कणक की कटाई तो बाद की जाती है तो इहदे नाल कणक ते तूड़ी नूं वख किया जाता है। यह साडे सैपरेशन ऑफ मैथड्स सैपरेशन ऑफ सबसटांसिस यानी कि पदार्थां दे निखेड़न का एक मुख्य पार्ट है। तो प्यारे बच्चों इहदे नाल असीं 3 भाग कर लए हन ते चौथे वल वधदे हां जो कि है सीविंग। सीविंग द प्रोसैस ऑफ सैपरेटिंग फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द लार्जर पार्टिकल्स by using a sieve is called sieving. This method is used in a flour mill where the impurities like husk and stones are removed from the wheat before grinding it. And this process is a very easy and useful process. Even then you can spot it in our daily life. ਭਾਵ कि ਛਾਂਟਣਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਟਾ ਛਾਣਨ ਵੇਲੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਚਾਹ ਪੌਣੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੌਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਕਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। इस तरह चाह के कणों को चाह पौनी तो वख चाह नालों वख किया जाता है। एक एग्जाम्पल जिमें कि तुहानूं मैं पहला दसी कि घरां दे विच किद्दां आटे नूं छाणिया जाता है उस तरह तुसीं ये भी देख सकते हो। तुसीं मान लो कि यह रेता का घोल है, इहदे विचों साफ रेता मोटे कणों नूं रेता तो वख करन दी कोशिश की जाए तो उन्होंने इहदे विच छाणिया जाता है तो जिहड़े उपरले कण मोटे कण हुंदे हन कंकर वो वख हो जाते हैं तो सानूं बरीक रेता मिल जाता है। इस तरह आटे नूं भी छाणिया जा सकता है तो चाह पौनी दे नाल चाह नूं भी भुनिया जाता है तो जो चाह पत्ती दे मोटे कण यानी कि जिन्हों असी मिट्टी चाह दीआं पत्तियां भी कह सकते हाँ उन्होंने वख किया जाता है। सो सीविंग दी डेली लाइफ दे विच तुसीं बहुत सारिया एग्जाम्पल्स देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों इहदे नाल असीं इहदे 4 मुख्य भाग क्लीयर कर लिते हैं तो हुण असीं इहदा आखिरी भाग यानी कि 5वां पार्ट
ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ यानी इवैपोरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इवैपोरेशन इज़ द प्रोसेस of liquid turning into vapor. It is exactly opposite the process of condensation. When water changes from liquid to liquid to state 2 atmospheric vapor state enter the water cycle, it becomes a primary pathway for evaporation. Evaporation is the very natural process, and even then you can define it in lab or in our daily life. ਭਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤਰਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਤਰਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਭਾਫ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਪਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸ਼ਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਸਟੋਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਲਈ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹ ਦੀ ਕੇਤਲੀ ਚੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟੋਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ